एग्जिट पोल और एग्जेट पोल। एग्जिट और एग्जेक्ट दोनों में अंतर। एग्जेक्ट है 17 को, एग्जिट है पहले। अच्छा, एग्जिट पोल कब कब सही हुए? 2003 सवा साढ़े 3 करोड़ के लगभग वोट कास्ट हुए और 60 लाख ही लोग वोट दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर को। 12% आ जाएगा, 11% आ जाएगा। भैया 12-11 आ जाएगा तो जीरो क्यों है? तब तो 2-3-4 कर दो पहले से। यूथ का जो लाइन लगा वो महागठबंधन के पक्ष गया। राहुल गांधी जी और महागठबंधन के निर्णय, रोजगार है, अन्न मुद्दे हैं, पीस है। एनडीए के पास क्या मुद्दा था? कट्टा, जंगल राज, बम, बारूद, जाति। बार बार सवाल पूछा जाता रहा कि महागठबंधन का सीएम चेहरा भैया कौन? अभी तक तो एनडीए का कोई सीएम चेहरा ही नहीं है। नीतीश नीतीश कुमार। ना ना सीएम चेहरा तो बनाया ही नहीं इन लोगों ने। इसीलिए तो नीतीश कुमार मंच पर भी एक बार नहीं गए। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, भाजपा कोई प्लान कर रही है? भैया भाजपा तो लगातार हमेशा प्लान करती है। एक प्लान करने वाला तो सबसे बड़ा जो चोरी और प्रबंधन का जो मंत्रालय है उसके मिनिस्टर हैं अमित भाई। महिलाओं का वोट मिलना भी होगा, थोड़ा भी जो भी मिलेगा तो वो जदयू को मिलेगा। बीजेपी का तो कोई योगदान नहीं है, ना मिलना है। तो महिलाओं के वोट के आधार पर आप सिर्फ एनडीए को जिता रहे हो। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये समझिए कि सीधा का सीधा शेयर मार्केट और सीधा का सीधा वहां का एग्जिट पोल है, बॉम्बे का। इसको आप जान लीजिए, इसको आप मानिए। सिवाय चोरी और सिवाय सरकार के बदमाशी के, ये किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन के पक्ष में बिहार की जनता का मैंडेट नहीं है, बदलाव के पक्ष में है। एक और डिप्यूटी सीएम की आप लोग बात कर रहे हैं, वो समाज आप बता रहे हैं कि दलित समाज से? दलित और माइनॉरिटीज दोनों होंगे, आप इसको देखना। हाँ। चेहरा है आप लोगों के पास? चेहरा तो हम ही लोगों के पास है। बीजेपी के पास तो एक भी चेहरा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो गया है। अब ऐसे में 14 तारीख को नतीजे जो है वो सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जो है वो बिहार की सियासी सरगर्मी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस कड़ी में हम आपको बताएं तो अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं। किसी के अनुसार एनडीए को इतनी सीटें जो है वो मिल रही है, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल जो है वो ये दावा नहीं कर रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब ऐसे में महागठबंधन के जो लोग हैं बार बार कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जो है सीएम बनेंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी। बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, और इनसे सवाल पूछेंगे कि बन रही है आप लोगों की सरकार इस बार के चुनाव 2025 अच्छा, में? एक बात बताइए, 5 बजे तक चुनाव होता है, वैसे तो 7-8 बजे तक चुनाव कंटिन्यू रहता है लाइन में लगने के बाद। जब हम सुबह से लेकर के रात के 8 बजे तक वोट की प्रक्रिया जारी है, तो आप क्या पहले से तय कर लेते हैं 10 दिनों के बीच के गैप के बीच, 5 दिनों में, कि हमको क्या दिखाना है? आप कौन सा ज्योतिषा या कौन सा आप भगवान है या गॉड फादर है कि आपको पता चल जाता है कि वोट किसको चला गया और आपने उसका मूल्यांकन नहीं किया और उसके बाद आप 5:30 बजे ला करके शुरू कर दिया। भैया आप 5 घंटे भी तो लेंगे, एक दिन भी तो लेंगे, 4 घंटे भी तो लेंगे। बस अच्छा, एग्जिट पोल और एग्जेट पोल। एग्जिट और एग्जेक्ट दोनों में अंतर। एग्जेक्ट है 14 को, एग्जिट है पहले। अच्छा, एग्जिट पोल कब कब सही हुए? 2020 में बिहार में सही हुए, हरियाणा में सही हुए। चाणक्य का एक बार के बाद कब सही हुआ? या और का भी आप देखो, कभी कब फ्लैक्चुएट किया? या तो एक सट्टा बाजार है बड़ा, करोड़ों अरबों सट्टा सट्टा। तो ये जो सट्टा बाजार है, खेलने का जो, पैसे लगाने का जो खेल है, ये सब के सब ऊपर से नीचे तक है। तो ये अच्छा, चिल्ला चिल्ला के जो एग्जिट पोल देखिए, अलग अलग चैनल्स पे चल रहे हैं, ये क्या आपको गलत लग रहे हैं? अच्छा एक बात आप एग्जैक्ट बताओ, नहीं है ये? एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। सीधा आप हमें बताओ कि तीन सवा साढ़े 3 करोड़ के लगभग वोट कास्ट हुए और 60 लाख ही लोग वोट दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर को।
12% आ जाएगा, 11% आ जाएगा। भैया 12-11 आ जाएगा तो जीरो क्यों है? तब तो 2-3-4 कर दो पहले से। 5-6% से ज्यादा नहीं जाएगा, उसको भी ये आधार बना रहे हैं, ये आधार है। दूसरी चीज, फर्स्ट फेज में किसी भी परिस्थिति में इनको 0.3% वोट कम मिल आए अगले बार से। एसआईआर हुआ 69 लाख के लगभग, तो अगले बार से कम आए। हम्म। तो जब अगले बार से कम आए तो आप हमको जरा बताओ कि क्या हुआ। ये इसका देखो, सेकेंड फेज में 9% वोट बढ़ गए। हम्म। तो ये किसका वोट बढ़ा, कहाँ बढ़ा? जीएनजी के भीतर गुस्सा थी, यूथ का जो लाइन लगा वो महागठबंधन के पक्ष गया। राहुल गांधी जी और महागठबंधन के निर्णय, रोजगार है, अन्य मुद्दे हैं, पीस है। एनडीए के पास क्या मुद्दा था? कट्टा, जंगल राज, बम, बारूद, जाति। इसके अलावा तो कोई मुद्दा पर एनडीए ने गाना भी तो बज रहे थे ना, सिक्सर के 6 गोली, वही- महागठ यादव के मतलब रंगदार बनेंगे, ऐसे ऐसे गाने भी तो बज मैं रहे तो थे। वही बात कह रहा हूँ ना। आप हमको एक बात बताओ ना, ये प्लांटेड किसका है? हम्म। आप एक जाति को टारगेट करते हो, पहले तो आप इसको समझो। आपका चैनल का तो बस चले तो 243 बीजेपी को दे दे हम्म। और जदयू को दे दे। आपका चैनल तो समझो महागठबंधन के को कहाँ रख देगा कहना मुश्किल है। हम्म। तो चलिए, सद्बुद्धि दे भगवान करे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, निष्पक्ष पत्रकारिता जो है वो अच्छा, चैनल पे चलती है। अच्छा, ये तो हमको पता है कि कितना ने इस कंट्री के पत्रकारिता निष्पक्ष है। हम्म। जाति का जो जहर है वो सबसे ज्यादा पदाधिकारी, नेता और चैनल का है। और दूसरा जो आधार है इन तीनों का वो है पैसे का। तीसरा कोई आधार नहीं है। अमित शाह जी ने एक लव लेटर दिया, एक 150 160 का, और उसी लव लेटर के चारों तरफ ये लोग घूमने लगे। दूसरी चीज आप हमको बताओ कि सीमांचल में 80%, 90%, 79% वोट कास्ट हुए, हम्म। ठीक है? तो वो वोट कास्ट किसके हुए? आप मुझे ये बताओ। कोसी में, सीमांचल में जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो प्रयोग हुआ, कहीं संतोष कुशवाहा, कहीं बीमा भारती, कहीं रेणु कुशवाहा, कहीं मनोज विश्वास के व्रत, कहीं आपको डॉक्टर विपिन बिंद, कहीं मेहता। ये जो प्रयोग है इस इलाके में सामाजिक समरसता का, मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम। हम्म। तो ये जो राम जो जाति है वो कंप्लीट, और क्रिश्चियन जो आदिवासी है वो समझ लीजिए 100%। आप इसको समझिए। हम्म। यदि मैं मेहता, बीन, मलाह, गोरी को कम ही मानूं 30%, तो हमने तो एड ऑन है मेरा। आपने तो मेरा वोट लिया नहीं। हम्म। हम अगले बार जो हमको जो वोट नहीं मिली थी वो वोट हमको मिल रही है, क्योंकि हमने अत्यंत पिछड़ी जाति और ईबीसी को फोकस किया है। हम्म। हम उसको उसकी बात कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप कतई कभी भी डेवलपमेंट की बात उस पर नहीं कर रहे हैं। आप जंगल राज के अलावे हिंदू मुसलमान और बुरका, हरामी, अब आज भी 69 लाख के बाद आप बात कर रहे हो घुसपैठ की। तो ये जो मैटर है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा ठीक है पप्पू जी, इतनी बिहार चुनाव को लेकर के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी बिहार दौरे पर आए, और जहां जहां वो लोग आए वहां वहां आपकी उपस्थिति ज्यादा देखने को भी मिली, तो कोई फायदा नहीं हुआ आने का? फायदा हुआ? हमको तो समझ में नहीं आता बीजेपी कितने नीचे जाएगी। तो पता कर लो वो प्रधानमंत्री का क्या हाल है। ये माहौल तो बनी ही। हम्म। ये जो हम आज, ठीक है, हमसे कोई भूल हुई होगी, चूक हुई होगी कि हम लोग लेट किए। ये माहौल तो बनी ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कारण। ये और जो तेजस्वी का योगदान? नहीं, मैंने कहा कि गठबंधन में तेजस्वी जी को जो मुख्यमंत्री और अत्यंत पिछड़ी जाति को जो डिप्टी सीएम और दलित और भी डिप्टी सीएम की बात हम लोगों ने की, तो वो थोड़ा सा लेट हमने की। हम्म। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। बार बार सवाल पूछा जाता रहा कि महागठबंधन का सीएम चेहरा भैया कौन? अभी तक तो एनडीए का कोई सीएम चेहरा ही नहीं है। नीतीश नीतीश कुमार? ना, ना, सीएम चेहरा तो बनाया ही नहीं इन लोगों ने। इसलिए तो नीतीश कुमार मंच पर भी एक बार नहीं गए, हम्म। एक बार मंच पे नहीं गए। आप उठा के देख लो। कभी
यात्रा में नहीं गए। नीतीश कुमार जी का तो स्वाभाविक घर इंडिया है, संस्कृति भी उनका संस्कार भी। बीजेपी ना तो उनकी संस्कृति है ना संस्कार है। हम्म, गांधी की के जो लोग हैं बीजेपी के साथ कभी रह ही नहीं सकते, जेपी और लोहिया के लोग। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, भाजपा कोई प्लान कर रही है? भैया भाजपा तो लगातार हमेशा प्लान करती है। एक प्लान करने वाला तो सबसे बड़ा जो चोरी और प्रबंधन का जो मंत्रालय है उसके मिनिस्टर हैं अमित भाई। हम्म, ये तो कब 3 दिन बैठ जाएंगे पूर्णिया में, कब कहाँ बैठ जाएंगे, कहाँ सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाएगा। तो उनका जो रास्ता है, यही जो रास्ता है आपको चोरी करने का जो माध्यम है यही ना है, हम्म। एग्जिट पोल। कि इसी में हम खपाएंगे। 65% महिलाओं की बात कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं की भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, जो अच्छा 10,000, अच्छा आप बोले जा रहे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए। 10,000 जो रुपए नीतीश कुमार ने बोला कि देंगे, तो वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा मैं इंक्रीज हुआ आपसे है। पूछ रहा हूँ, अपनी माँ से पूछिएगा 10,000 रुपया आपको जाएगा, यदि माँ आपकी जो कास्ट हो, पूछिएगा तो किसको वोट देंगे? हम्म, मुझे नहीं पता आप माँ माँ किसको देंगे वोट। माइनॉरिटीज को पूछिएगा, अत्यंत पिछड़ी जाति को पूछिएगा। अच्छा ममता, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका ये गुस्से में है, मुखिया जी गुस्से में, हम्म, जीएनजी गुस्से में, और वोट कास्ट हो गया इनको। और महिलाओं का वोट मिलना भी होगा, थोड़ा भी जो भी मिलेगा तो वो जदयू को मिलेगा। बीजेपी का तो कोई योगदान नहीं है ना मिलना है। तो महिलाओं के वोट के आधार पर आप सिर्फ एनडीए को जिता रहे हो, बस यही कह रहे हो, महिला का वोट मिला, महिला का वोट मिला। उसके बाद यूथ के बारे में कुछ नहीं कह रहे हो कि यूथ की इतनी लंबी लाइनें क्यों लगी। हम्म। माइनॉरिटीज के इलाके में 80% वोट का परसेंटेज हुआ, दलित के इलाके में हुआ, अत्यंत पिछड़ी जाति के इलाके में हुआ, और कोसी सीमांचल इलाके में जो हम लोगों ने प्रयोग किया उसका वोट हम लोग को मिला। कि पूरी सामाजिक समीकरण, जहां हम लोगों ने ब्राह्मणों को दिया, हम लोग ब्राह्मण का वोट लिए। अब ललित नारायण मिश्रा के पोते जाले से ऋषि मिश्रा लड़ रहे थे, तो हम लोग जीतेंगे हम्म, हर परिस्थिति में। तो हम लोगों का जो आधार है सभी जाति का है, खासतौर पर कांग्रेस का, आप इसको समझिए। और इनका जो आधार है कट्टा बारूद, नफरत के अलावा दूसरी बात का कोई आधार नहीं है। और दूसरा आधार ये देते हैं 60% महिलाओं का। हम्म। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये समझिए कि सीधा का सीधा शेयर मार्केट और सीधा का सीधा वहां का एग्जिट पोल है, बॉम्बे का। हम्म। इसको आप जान लीजिए। तो हर ये पर बिहार का एग्जिट पोल आपको गड़बड़ लग रहा है, पप्पू यादव को बिहार का एग्जिट पोल देखिए, गड़बड़ लग रहा मैं तो चोरी के अलावे बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती, इसको समझ लीजिए। है। हम्म, अगले बार भी 9 सीट कैसे जीती थी ये? हम्म, और अगले बार महागठबंधन की सरकार बन रही थी, 9 सीट, 3, 33, 150, 350, 1200 से हरा दी। हम्म। यदि उसी तरीके से फिर सरकार इनको बनाना है तो अलग बात है, इसको आप मानिए। सिवाय चोरी और सिवाय सरकार के बदमाशी के, ये किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन के पक्ष में बिहार की जनता का मैंडेट नहीं है, बदलाव के पक्ष में है। या तो हंग असेंबली होगी, या नहीं तो महागठबंधन को एक मिनिमम और मैक्सिमम मैंडेट मिलेगा। आप इसको देख लेना। हम आज भी कह रहे हैं, हम्म। हम 12, 13, 14 मिनिमम और मैक्सिमम 18 से 23 से नीचे नहीं रहे। मैं झूठ फूस नहीं बोलता। और एनडीए यदि ये कह रही है कि मुझको 140, 160, 135, तो इसका क्या आधार है? मैं तो जनता के भीतर और यूथ के भीतर तो बदलाव देखा, हम्म। और एक नई सरकार की उम्मीद मैंने देखी। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बदलाव के लिए वोट पड़े। ये बदलाव महागठबंधन में भी सरकार को लेकर के आप दावा कर रहे हैं कि 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन एक सवाल इससे अलग होगा कि महागठबंधन में सीएम चेहरा तय है तेजस्वी यादव, महागठबंधन में डिप्टी सीएम तय है मुकेश सैनी, एक और डिप्टी सीएम की आप लोग बात कर रहे हैं, वो समाज आप बता रहे हैं कि दलित समाज से। दलित और माइनॉरिटीज दोनों होंगे, आप इसको देखना। हाँ, दोनों चेहरा है आप लोगों के पास? चेहरा तो हम ही लोगों के पास है, बीजेपी के पास तो एक भी चेहरा नहीं है। आप इधर बताइए पहले अपने भैया महागठबंधन की अभी तरफ। तक तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करी, मेरे पास तो चेहरे की कमी है। जैसे चेहरा ही चेहरा है मेरे पास, बहुत चेहरे हैं। अनंत सिंह जीत रहे हैं मोकामा से इस बार। भैया आतंक को तो खत्म होना चाहिए,
और मुझे नहीं लगता कि मोकामा की जनता आतंक को जीतने देगी। मैं तो रात में गया था 11 बजे रात में, मुझे नहीं लगता। दानापुर में रामकृपाल यादव। मैंने कहा आतंक कहीं भी होगा, हमको लगता है जनता खत्म करेगी। चलिए, तो पप्पू यादव थे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और एग्जिट पोल को लेकर के अलग-अलग जो आंकड़े हैं वो निकल करके सामने आ रहे थे। अलग-अलग जो गठबंधन के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि यही एग्जिट पोल जो है वो सही है। वहीं पर पप्पू यादव इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे। कुछ हॉट सीटें भी थी जिसको लेकर के हमने इनसे डायरेक्ट सवाल जो है वो भी पूछा। उन सीटों को लेकर के पप्पू यादव का क्या कुछ कहना था, एग्जिट पोल को लेकर के क्या कुछ कहना था। एनडीए में सीएम चेहरा नीतीश कुमार नहीं है, ये पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का कहना है। महागठबंधन में दूसरा डिप्टी सीएम चेहरा कौन होगा, ये सभी बातों को लेकर के हमने बातचीत की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट गौतम के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।